क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसके सारे एक्सरसाइज तो मैंने करा रखे हैं, लेकिन एक डिमांड आई थी कि सर इस चैप्टर के सारे जो फार्मूलाज हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं जो सारे फार्मूलाज हैं उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ और आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो पता होती है। जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल अप्लाई होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। आपको ये पता होगा यहाँ पर कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का। इसे हम इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो ज़मीन फर्श है हमारा इसे हम बोलते हैं बेस। इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो जनरली बेस को हम किससे दिखाते हैं, बी से। परपेंडिकुलर को हम दिखाते हैं पी से और हाइपोटेन्यूस को दिखाते हैं हम एच से। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 के सामने वाला। और यहाँ पर हमारा एंगल होता है, जो भी हमें एंगल मेजरमेंट करना होता है उसके सामने वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस भी एंगल के लिए बात करेंगे, अभी यहाँ पर एंगल किसके लिए बात हो रही है, सी के लिए। इसका नाम हम क्या देते हैं, ABC दे दिया। ठीक है, हम सी एंगल के लिए बात कर रहे हैं तब जाके ये परपेंडिकुलर है। अगर हम ए एंगल के लिए बात करते तो ए एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। हाइपरटोनस हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ों में बता रखा है। जो एक्सरसाइज मैंने करा रखी है 8.1 2 3 4 में, वहाँ पर मैंने सब बता रखा है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी मैंने करा रखे हैं। सारे लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। सो जो पहला जो फार्मूला आपके स्क्रीन पे मैं बताने जा रहा हूँ, वो पहला फार्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हमेशा याद रखो। यहाँ से होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ से आ जाता है कॉसेक, यहाँ से आ जाता है सेक और यहाँ से आ जाता है कॉट। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ठीक, सो अगर ऊपर से नीचे वाला रेशियो लोगे तो यहाँ से देखो साइन थीटा लिखो। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, P/H। ऊपर से नीचे तब जाके साइन होगा। P फॉर क्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंस P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। और हमारा B क्या है, बेस। और H हमारा क्या है, हाइपरटोनियस। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि H/P। कॉसेक थीटा क्या होगा, H/P। आ रहा समझ में आपको, यहाँ से नीचे से जब ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर सेक थीटा क्या होगा, H/B। ठीक है, हाइपरटोनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारा, उसमें बस इन्हीं फार्मूलोज का यूज़ हुआ है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसका ही यूज़ है सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में जब हम आएंगे ना, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे मेमोराइज़ करते हैं, कैसे क्या किया जाता है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर लो, उसके बाद इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी के साथ बता रखा है मैंने शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, 8.2 हो गया।
अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.3 में, उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस पर हमेशा याद रखो, ये मैं 6 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उसमें एंगल चेंज करने वाला रूल आता है। क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि अगर आप साइन का याद करो तो आपको कॉस, साइन का कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या एक याद करोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10 लिख दो यहाँ पर। 10 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो एक याद करोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एंड तीसरा, ठीक है, ये 1 2 सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। ये तीसरा हो गया, 1 2 3। ये इतने फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 8.3 में, ज़्यादा है ही नहीं। अब लॉजिक क्या है आपको वो देखो, मैं बता रहा हूँ। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे, फार्मूला का एक्सपेंशन भी बता रखा है। लॉजिक क्या होता है कि हमारे पास वो एंगल नहीं आते, कौन से एंगल नहीं आते, जैसे 0 नहीं आएगा आपके पास, 30 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। इन एंगल की वैल्यूज़ तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है, बट मुश्किल तब हो जाती है जैसे सपोज़ करो एक आ गया मेरे पास, कोई एंगल आ गया 75 और एक आ गया 15, ऐसे इस फॉर्म में आया है, दो एंगल दे रखे। अब ना तो मुझे इसकी वैल्यूज़ पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में और ना ही इसकी, तब ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाती है। तब रूल क्या कहता है, जिन दोनों एंगलों का एडिशन करने पे 90 आता है, जिन दो एंगलों को ऐड करने पे 90 आता है, उनमें से किसी एक को चेंज करना होता है इस फॉर्मूला लगाकर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, इन फॉर्मूलों को यूज़ करना होता है। किन में, जिन दो एंगलों को ऐड करने पर 90 आता है, उनमें से किसी एक को चेंज करना होता है, ये रूल है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.3 मैंने करा रखा है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। हम इस वीडियो में ओनली फार्मूलाज की बात कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे मेन फार्मूला जो बच्चे बहुत डरते हैं 8.4 में। ठीक है, 8.4 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये टॉपिक है। एक्चुअली हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन इन 3 आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। देखना मैं आपको हर एक आइडेंटिटी से कितने फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। फिर आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है। ये जो आया है ना, ये इसी से ही आया है, ये इसी से ही आया है। सबके अपॉन में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, और सबके अपॉन में साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा आइडेंटिटी है। ये तीनों आप एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये मेन आइडेंटिटी है। इस पे जब आप सबके अपॉन में साइन से डिवाइड करोगे, सॉरी कॉस से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, सबके अपॉन में साइन से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। कुल मिला के आपको ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अब मैं पहला आइडेंटिटी ले रहा हूँ, इस आइडेंटिटी जैसे जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इससे देखो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, ये प्लस का है इधर के माइनस का, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये मैं लिख सकता हूँ, क्लियर। या फिर साइन थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया, क्लियर। अब और एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, देखो ये प्लस का साइन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक आइडेंटिटी से मैंने कितने सारे फॉर्मूले बना दिए, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे आइडेंटिटी पे ले जाता हूँ, उससे भी इतने सारे फॉर्मूले पे बना सकता हूँ, है ना। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। या यहाँ से और एक फॉर्मूला क्या बन सकता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी शेक थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया, है ना, ये चीज़ आ गई। अब या फिर यहाँ से देखो आप यहाँ से ओनली 10 की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है प्लस का 1 उधर के क्या होगा माइनस के 1। या फिर ओनली टेन थीटा निकालना चाहोगे तो स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। तो इतने सारे में वैल्यू और फार्मूला के फॉर्म में बना दिए मैंने सेकेंड आइडेंटिटी से, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड से भी बना सकते हो सिमिलरली, क्योंकि थर्ड हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका टू क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से कॉट प्लस का है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो 1। या फिर अगर यहाँ से ये वैल्यू निकालना चाहो तो ये प्लस का आके इधर क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर कॉट थीटा निकालोगे तो उसकी जगह पर ये वैल्यू भी रख सकते हो। तो देख पा रहे ना एक आइडेंटिटी से कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, ये भी हो गया। अब 8.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उस पर आ जाओ, कुछ फॉर्मूले और हैं उनको भी याद रखना है। देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा कि एक बार आइडेंटिटी यूज़ होगी और एक बार आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, इस दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जब आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो, ये तीन आइडेंटिटी जो है आपके पास वहाँ तो लगाने हैं और सॉल्व करना है। जब आइडेंटिटी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। जब आइडेंटिटी नहीं बन पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको साइन कॉस में चेंज करना होता है। मतलब जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा उसको किस में चेंज करना है हमें, साइन कॉस में, ठीक है। किनको किनको चेंज करना है, जैसे कि अगर आपको कॉसेक दे रखा है तो कॉसेक की जगह लिखना है आपको 1/sin, जो भी थीटा होगा ए बी सी जो भी होगा, यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए कर देंगे। अगर यहाँ पर सेक थीटा लिखा होगा तो सेक की जगह पर लिखना है 1/cos, याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर लिखा है 10 तो 10 की जगह पर लिखना है sin/cos, और अगर यहाँ पर लिखा है cot तो उसकी जगह पर लिखना है cos/sin, और फिर जाके सॉल्व करना है आपको। कॉसेक होगा तो 1/sin, सेक होगा तो 1/cos, 10 होगा तो sin/cos, या फिर cot होगा तो cos/sin। रख के फिर सिंप्लीफाई करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिया होगा वो करना। मैंने 8.1 2 3 4 करा रखे हैं, उन वीडियोस को देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कि और दो हैं, जैसे कि 10 थीटा को हम 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। या फिर cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इतने फॉर्मूले हैं आपके चैप्टर 8 में, इन फॉर्मूलेस को आप लिख डालो, याद कर डालो और एक्सरसाइज को देखो। मैंने RD शर्मा के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, लिंक्स में दे दूंगा सबके डिस्क्रिप्शन में।
सो आपको सारी चीज़ समझ में आराम से आ जाएंगी।